फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिया। आज हम लोग क्लास 5 की मैथ्स की एनसीईआरटी बुक लेकर आए हैं और उसका फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए लेसन। और इन बिटवीन जो भी एक्सरसाइज आते हैं वी विल डू दैट आल्सो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेसन नंबर 1, द फिश टेल। डीप अंडर द सी, सी द लवली कलर्ड फिश स्विमिंग पीसफुली। सागर के बीच में लवली कलरफुल फिश को देखिए जो कि बहुत ही शांतिपूर्वक स्विमिंग कर रही है। The special poem in 3 lines is called a haiku. इस तरह के पोएम जो है 3 लाइन की, इसे हाइकू कहा जाता है। Such poems about nature are popular in Japan. Here is another haiku. इस तरह के नेचर को लेकर जो पोएम है 3 लाइन की, वो बहुत पॉपुलर है। कहाँ पे? जापान में। एक और हाइकू। द लेक calm, smooth, still. A fish jumps up and returns. Ripples shake the lake. एक लेक जो है बिल्कुल still मीन्स शांत है, बिल्कुल खड़ा है पूरा पानी। एक फिश जो है वो जब जंप करती है और फिर वापस कूदती है तो पूरा पानी शेक हो जाता है। Do you know any poems about fish? क्या आपको कोई पोएम पता है फिश के बारे में? आपके अपने लैंग्वेज में तो जरूर होंगे। साथ में एक हिंदी की बहुत ही पॉपुलर पोएम है जो कि सभी बच्चों ने बचपन में गाया होगा। कौन सा? हाँ, बिल्कुल सही, आप लोगों को पता है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, 2 दिन रख दो सड़ जाएगी। Here are some drawings made by children. ये कुछ ड्राइंग है जो कि बच्चों ने बनाए हैं। नव्याता क्लास 1 की बच्ची ने इस मछली को बनाए हैं। माया क्लास 4 की बच्ची ने इस मछली को बनाए हैं। इस मछली में क्या खासियत है? देखिए कैसे शेप्स को लेकर बनाए हैं, है ना? अलग अलग शेप्स को ज्वाइन करके बनाए हैं। When you think of fishes, what shapes come to your mind? अब आप जब सोचते हैं fishes, इस वर्ड से आपके माइंड में कौन कौन से शेप्स आते हैं? Try to use a square and a triangle to draw a fish. एक स्क्वायर का जो इसका चारों साइड समान होता है, और ट्राइंगल जो कि त्रिभुज होती है, उस शेप की कोई ये बनाओ मछली। स्क्वायर और ट्रायंगल को यूज करें। 2 ट्रायंगल एक स्क्वायर से ये मछली मैंने बना ली है। आंख में भी हम लोग एक ट्रायंगल बना सकते हैं। आंख के लिए भी एक ट्रायंगल बन सकती है। यहाँ गिल्स के लिए भी, फिन्स के लिए भी एक ट्रायंगल बन सकती है ना? इसी तरह से अपने आइडियाज को लगाते हुए और भी शेप्स यूज करते हुए बनाइए। Look for fish designs around you on cloth, in paintings, on mats, etc. आप फिश की डिजाइन खोजिए आपके कपड़ों में, आपके कहीं टेबल क्लॉथ्स में या कर्टेन्स में होता है डिजाइन। मीन मीन्स अ फिश। मीन का मतलब होता है फिश। एंड मीनाक्षी इज अ गर्ल हुज आईज लुक लाइक अ फिश। ये देखिए इस लड़की के जो आंखें वो फिश के जैसी लग रही है ना, तो मीनाक्षी इसका मतलब होता है वो लड़की जिसकी आंखें मछली के जैसी होती है। कैन यू थिंक ऑफ समवन हु हैज सच आईज? क्या आप किसी के बारे में ऐसा आपको लगता है कि जिसकी मीनाक्षी हो, जिसकी आंखें मछली की जैसी हो? ड्रॉ अ फेस विथ फिश आईज। अब आप बड़ा सा एक पेज में फेस बनाइए और उसमें जो है फिश आईज बनाइए। सबने बना ली होंगी। फिशेस कैन हैव वेरी डिफरेंट साइजेस। फिश के अलग अलग साइज होते हैं। द स्मॉलेस्ट फिश इज अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, सोचिए कितना होगा। आप एक स्केल लीजिए और उसमें 1 सेंटीमीटर देखिए। हाउ लॉन्ग इज द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन। और सबसे बड़ा फिश, आपको पता है वेल जो है वो फिश नहीं बल्कि मैमल है, तो हम लोग वेल नहीं कहेंगे, लेकिन शार्क जो है वही बिगेस्ट फिश होती है। और वेल जो है वो हाथी से भी बड़ी होती है, लेकिन वो एक मैमल है। अब बिगेस्ट फिश जो है हम लोग वेल शार्क को कह सकते हैं। द बिगेस्ट फिश इज द वेल शार्क। इट इज एक्चुअली नॉट अ वेल, बट
is a big fish. बड़ी फिश है इसलिए उसे whale shark कहा जाता है, ना कि वो whale है. Whales are different from fish. Whales breathe like we do through their noses. Whales जो है सांस लेती है, इसीलिए whales फिश नहीं है, क्योंकि वो नाक से सांस लेती है जिस तरह से हम लेते हैं. But fish have no noses and they take in water, not air. और जो मछलियां होती है उनकी नाक नहीं होती है, वे पानी को ही ब्रीथ इन करते हैं और पानी को ही फिर ब्रीथ आउट करते हैं, नॉट एयर, हवा को नहीं. Whales give birth to babies. Whales जो है बेबी को बर्थ करती है. But fish lay eggs. फिश जो होते हैं वे अंडे देते हैं. The whale shark fish looks big and dangerous, but it is quite harmless. It does not attack humans. ये जो whale fish है, जो कि सबसे बड़ी फिश होती है, वो देखने में बहुत डरावनी होती है, लेकिन इतना डरावना या इतना हार्मफुल नहीं है. वो ह्यूमंस को अटैक कभी नहीं करती है. One whale shark was as long as 18 meter. 18 मीटर, ठीक है. आपकी मम्मी अगर साड़ी पहनती है तो उस वो साड़ी कितनी लंबी होती है? साड़ी जो होती है वो 5 मीटर की होती है. अब एक साड़ी को पकड़िए, एक छोर से किसी और को पकड़ने बोलिए और 5 मीटर्स हो गया है ना, दोनों खड़े हो जाइए. उसके बाद आप एक जगह खड़े होकर फिर आगे चले जाइए तो 10 मीटर्स हो जाएंगे, और आगे चले जाइए तो और 5 मीटर ऐड हो जाएगा, 15 मीटर, और 3 मीटर्स हमें चाहिए. तो इतनी बड़ी जो है whale shark होती है. Just think how long that is. Almost 12 children of your size standing one on top of the other. आप जैसे 12 बच्चे अगर एक के ऊपर एक खड़े हो जाएं या लेट जाएं तो इतनी लंबी होती है. And guess what it weighted? वो उसकी वेट कितनी होती होगी? Well, much more than what 12 of you together weigh. आप जितने 12 बच्चे एक साथ अगर खड़े हो जाए वेइंग मशीन में वेट करे तो उससे कई ज्यादा शार्क की वेट होती है. Its weight was about 16,000 kg. कितना ज्यादा. About how many kilograms do you weigh? आपका वजन कितना है? ज्यादा से ज्यादा 38-40 हो सकता है आपका वेट. So 12 children like you put together will weigh about, अगर आप लोगों का 38 kg वेट है, 38 into 12 आपको करना है. 12 बच्चे का वेट कितना होगा बताइए. अगर आपको 12 का टेबल आती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो इस तरह से कीजिए. 2 8 is 16, 6 1 10, 2 3 is 6 7, 1 8 is 8, 1 3 is 3. ये आपको अगर मल्टीप्लिकेशन सीखा है, आप लोगों ने जरूर सीखी होंगे, तो इस तरह से इसको अभी ऐड कीजिए. 6 and 4, 456 kg. 12 बच्चे 456 लगभग अप्रोक्सीमेटली हम लोग कर रहे हैं ना. इससे किसी का 38 किलो से ज्यादा भी हो सकता है वेट. अप्रोक्सीमेटली 456, या फिर सोच लीजिए हो सकता है कि 500 kg भी हो 12 बच्चों का वेट. About how much more does the whale shark weigh than 12 children like you put together? अब whale shark का जो वेट है वो है 16,000 kg. So आप अभी 456 divided by 16,000 कीजिए तो इसका आंसर आ जाएगा. About how much more does the whale shark weigh than 12 children like you put together? अब अगर 12 बच्चे में 456 किलो हो रहा है तो और कितने बच्चों मीन्स उससे भी और कितना ज्यादा वेट है, मीन्स और भी 35 किलो ज्यादा बच्चे चाहिए होंगे, तभी 35 into 456 तो लगभग 16,000 वेट के बनेगा. The fish tail. To see the difference between whales and fish, look carefully at their tails.
वेल्स और फिश के बीच में जो डिफरेंस है उसको अगर आपको ठीक से पता करना है तो आप उनके टेल्स को देखिए। टेल यानी कि पूंछ को। कैन यू सी दैट द फिश टेल्स स्टैंड्स फ्लैट अलोंग इट्स बॉडी। फिश का जो टेल है वो सीधा होता है बिल्कुल बॉडी के साथ। कैन यू स्पॉट द फिश इन द पिक्चर बट द टेल ऑफ द व्हेल ऑलमोस्ट लुक लाइक टू लेग्स। और ये दो लेग्स के जैसे इस तरह से मुड़े हुए हैं, है ना। इसके भी व्हेल फिश के इस तरह के होते हैं। Schools of fish. Fish like to swim together in the sea in big groups called schools of fish. In their school, they feel safe from the bigger fish. Do you feel safe in your school? School में आप लोग बहुत सारे बच्चे एक साथ होते हैं तो क्या आपको सेफ लगता है? जरूर। अकेले होते तो बहुत डर लगता। इसी तरह से मछलियां जो है स्कूल्स ऑफ फिश में रहती है। मछलियों के झुंड को स्कूल्स कहा जाता है। वे तब सोचती हैं कि इसी फिश के आकार में वे लोग इधर से उधर घूमती है। देखिए इतनी सारी मछलियां एक साथ फिश के आकार में घूम रही हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे इस तरह से घूमेंगे फिश के आकार में तो जो बड़ा मछली है वो सोचेगी कि ये एक बड़ी मछली है और बड़ा मछली छोटी मछली को आसानी से नहीं खा पाएगी। To scare away the bigger fish, some small fish drink up a lot of water, swell up and look big. क्या करती है छोटी मछलियां कुछ बहुत ज्यादा पानी पी लेती है और वे इस तरह से फूल जाता है उनका शरीर। तब वे सोचती है कि बड़े मछलियां जो है उन्हें नहीं खाएंगी, उन्हें लगेगा कि ये बहुत बड़ी है। मीन्स ये आंखों में धूल झोंकती है बड़े मछलियों की। Jinsey used these shapes to make drawings of fish. Now you also use some shapes to draw the different sea animals shown below. ये रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ये सेमी सर्कल, इस तरह के कुछ शेप दिए हैं जिससे जिंसी जो है वो डिफरेंट फिशेस बना रही है। इस तरह से देखिए सी अर्चिन बनाया है, लॉबस्टर्स बनाए हैं, देन ईल फिश बनाए हैं, रेड स्नैपर बनाए हैं उन्हीं शेप को यूज करते हुए। तो आप लोग भी उन शेप से ऑक्टोपस, क्लाम, पैरट फिश, प्रॉन, कटल फिश, जेलीफिश, स्क्विड, क्रैब, सिल्वर पैम्फर्ड इस तरह की मछलियों को बनाइए। खूब मछलियों को ड्राइंग कीजिए। Which of these sea animals have you seen before? आप लोगों ने कभी देखी है इस तरह के sea animal? Fishermen in their boats. How many of you have seen the sea? आप लोगों में से किसने सागर देखी है? Where did you see it? Did you see it in a movie or for real? क्या आपने मूवी में देखी है या रियल में देखी है? How deep do you think the sea could be? Find out. sea कितना गहरा होता है ये आप एक बार सोचिए। Do you know how to swim? Would you be scared of the high sea waves? क्या आपको स्विमिंग करनी आती है? क्या आप डर जाएंगे जब बड़े बड़े सी के वेव्स आएंगे, लहरें जब आती है? Now close your eyes and imagine the sea with waves rising high. वेव जो है बहुत ऊंचे तक जाती है, 3 मंजिली बिल्डिंग जो होते वहां तक जा सकती है वेव, इतना ऊंचा ऊंचा वेव्स आता है। How high do you think the waves can go? कितना ऊपर तक जा सकता है? आपको क्या लगता है? आप खुद इमेजिन कीजिए। Imagine that there are fishermen in their boats. ठीक है, इस तरह के बोट में फिशरमैन हैं going up and down with the waves. और waves में एक बार ऊपर एक बार नीचे waves इस तरह से जा रहे हैं, हो रहे हैं। They start the trip when it is still dark. Some go on a simple boat made from logs of wood tied together. ऐसे बहुत सारे लकड़ियों को बांध के बोट बना के कोई गया है। If the sea is rough with very high tides and a strong wind, then these fishermen have a very difficult time. अगर उस समय सी जो है वो इस तरह की स्मूथ ना होकर इस तरह की रफ एकदम टाइड्स और लहरें बिल्कुल चल रही हो, जब लहरें नहीं होती सी जब शांत होती है तो स्मूथ सी हम कह सकते हैं। और अगर रफ हो तो फिशरमैन को इस लॉग बोट को बहुत मुश्किल होगी जाने में।
These log boats do not go very far. तो ये log boats जो है बहुत दूर तक नहीं जाती है. If the wind is helpful, they travel about 4 kilometer in 1 hour. वो हवा के साथ चलती है. हवा अगर एक ही साइड में, एक ही वे में चल रही है या बह रही है तो 1 आवर में 4 किलोमीटर तक चलती है. How long will they take to go to a distance of 10 kilometer? अगर 1 आवर में 4 किलोमीटर तक जा रही है तो 10 किलोमीटर के डिस्टेंस को वे लोग कितना टाइम में कवर करेंगे? These log boats do not go very far. If the wind is helpful, they travel about 4 kilometer in 1 hour. How long will they take to go to a distance of 10 kilometer? So distance covered by log boat in 1 hour is equal to 4 kilometer. ऐसे अगर 1 आवर में 4 किलोमीटर जा रहे हैं तो हाफ एन आवर में 2 किलोमीटर चलेंगे. Distance to be traveled is equal to 4 किलोमीटर plus 4 किलोमीटर, that means ये 10 किलोमीटर हो गया. तो 10 किलोमीटर में कितना टाइम लग गया? इसमें 1 आवर, इसमें 4 किलोमीटर में 1 आवर, 2 आवर and half, 2.5. Time taken to travel 10 kilometer is 1 plus 1 plus half. हाफ का जो है स्लैश नहीं आ रहा है, हाफ. So 2.5 इस तरह से लिख सकते हैं आप ना, 2.5 आवर लगेगा बोट को 10 किलोमीटर जाने में. Guess how far you can go in 1 hour if you walk fast. अगर आप बहुत तेज चलते हैं तो आप 1 घंटे में कितने दूर तक पहुंच सकते हैं? या आप एक दिन चल के देखिए 1 घंटे के लिए अभी छुट्टियों में. Fishermen can feel the wind and look at the sun to find out which way to go. फिशरमैन जो है वो हवा को फील करते हैं, कौन से वे में जा रही है, चल रही है. Many of us would get lost and not be able to find our way on the sea, where you only see water and nothing else. जब एक बार सागर में बीच में चले जाएं तो हमें चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखता है, इसके अलावा कुछ नहीं दिखता है. और अगर आप किस वे में जा रहे हैं उसके लिए आपको हवा का रुख पहचानना बहुत जरूरी है. तो अभी हवा के रुख के साथ हम लोग चलेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में. ये वीडियो और मैं लंबा करना नहीं चाहती हूँ, तब तक आप लोग अंदाजा लगाइए और अच्छे अच्छे आंखों वाली लड़कियों को बनाइए और अलग अलग शेप को यूज करते हुए अलग अलग सी क्रिएचर्स को बनाइए. और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए.